खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 10वां बाब 5वीं से 7वीं और फिर 13वीं से 16वीं आयत तक। अशूर पर अफसोस। वो मेरे गजब की छड़ी और लाठी है और ये उनके हाथ में है। मैं उसे एक बेदीन कौम पर भेजता हूं और उस उम्मत के खिलाफ हुक्म देता हूं जिस पर मेरा कहर है, कि लूट को लूटे और शिकार को शिकार करे और कूचों के कीचड़ की तरह उन्हें लताड़े। लेकिन वो इस तरह से नहीं देखता और ना ये कि उसके दिल का ख्याल है, बल्कि उसके दिल में ये है कि बेशुमार कौमों को हलाक करे और काट डाले। क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने हाथ की कुवत और अपनी हिकमत से काम किया, क्योंकि मैं अक्लमंद हूं। मैंने कौमों की सरहदों को सरकाया और उनके खजाने लूटे, और मैंने तख्तों पर बैठने वालों को नीचे उतार दिया जिस तरह कोई बहादुर मर्द करता है। और मेरे हाथ ने कौमों की सरवत को घोंसले की तरह पाया, और जिस तरह कोई पड़े हुए अंडों को जमा करे, मैंने सारी की सारी जमीन को जमा किया, और किसी ने पर ना हिलाया या चोंच खोली या चहचहाया। क्या कुल्हाड़ा उस पर जो उसी से काट रहा है फख्र करेगा, या आरा उसके खिलाफ जो उसे हरकत देता है तकब्बुर करेगा? छड़ी अपने उठाने वाले को क्यों कर हिलाएगी? जो लकड़ी नहीं है उसे लाठी क्यों कर उठाएगी? इसलिए खुदावंद रब्बुल अफवाज उसके मोटों पर लागरी भेजेगा और उसकी शौकत की बजाय आग की सोजिश की तरह एक सोजिश भड़काई जाएगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ में पढ़ें। ज़बूर नंबर 94, उसकी 5वीं से 10वीं और फिर 14वीं से 15वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, वो तेरी उम्मत को पीस डालते हैं और तेरी मिरास को एजा देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं और कहते हैं कि खुदावंद नहीं देखता, याकूब का खुदा ख्याल नहीं करता। ऐ उम्मत के जाहिलो, समझ लो, और ऐ बेअक्लो, तुम्हें कब अकल आएगी? जिसने कान दिया, क्या वो खुद नहीं सुनता? या जिसने आंख बनाई, क्या वो खुद नहीं देखता? क्या अक़वाम का मुअद्दिब तादीब नहीं करेगा और इंसान का मुअल्लिम इल्म नहीं रखता? क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तरक नहीं करेगा और अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रुजू करेगा और सब रास्त दिल उसके पीछे हो लेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हां ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو.